नमस्कार दोस्तों। फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 11 जुलाई 2025 को अपनी आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की यूटिलिटी भी इनेबल कर दी है। ये अभी ऑफलाइन आई है, तो कैसे आप अपनी यूटिलिटी को देख सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे पहले आपको आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ही दिख रहा है। देखिए आपको आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की यूटिलिटी भी यहाँ पे इनेबल हो गई है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको ये यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड करनी है अगर आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। तो इसी तरह अगर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है तो आपको ये यूटिलिटी यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे आईटीआर 2 की यूटिलिटी यहाँ पे डाउनलोड करके तो उसको डिस्कस कर लें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो गाइस ये पूरा आपका फॉर्म है जो कि आपका आईटीआर 2 का रहने वाला है। तो इसके ये सारे शेड्यूल्स हैं जो आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। मींस आपको सैलरी की इनकम है तो सैलरी का शेड्यूल यहाँ फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई कैपिटल गेन की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो की आपकी इनकम है, अदर सोर्सेज जो भी इनकम है, इन सभी के शेड्यूल्स आपको यहाँ फिल करने पड़ेंगे। इस तरह एटीसी का शेड्यूल अलग से होगा, एटीजी का शेड्यूल यहाँ पे अलग होगा, मेडिकल का शेड्यूल अलग होगा। यहाँ पे एटीजीजी का डोनेशन आपने दिया है तो उसका शेड्यूल आपका अलग रहने वाला। कोई भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो एटीई की, एटीई की, तो वो भी आपका अलग अलग से शेड्यूल। इसी तरह चैप्टर 6 के शेड्यूल आपके यहाँ पे अलग रहेंगे। सो आपके सभी डिडक्शन के शेड्यूल अलग अलग होने वाले हैं, चाहे एटीसी, एटीजी, एटीडी जो भी आपकी डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हो, चैप्टर 6 की जो भी डिडक्शन, एटीजीजीसी वाली डिडक्शन जो भी आप क्लेम करना चाहते हो, तो सभी आपके यहाँ पे अलग होने वाले। इससे आपकी कोई क्रिप्टो की इनकम, तो क्रिप्टो का शेड्यूल यहाँ पे अलग रहेगा। कोई भी कैपिटल गेन हुआ तो उसका शेड्यूल आपका अलग रहने वाला है। कैपिटल गेन के शेड्यूल में बहुत ही मेजर चेंजेस हुए हैं तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। सिर्फ आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम उसके लिए अलग शेड्यूल। तो पहला शेड्यूल आपका यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन का रहने वाला है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन वाला शेड्यूल आपको मैन्युअली फिल नहीं करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रीफिल डेटा यहाँ पे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंपोर्ट करना है। प्रीफिल डेटा कैसे आपको डाउनलोड करना है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। उसको इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपनी रिटर्न को फाइल करना है। तो मींस आपका जो ऑटोमेटिक जो डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अवेलेबल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको मैन्युअली पंच करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको अपनी रिजीम सेलेक्ट करनी है। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो नो पे क्लिक रखना है। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम जाना है आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी आप देखिए आपको जो शेड्यूल दिख रहे हैं ये सारे न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से दिख रहे हैं। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे आपके ओल्ड टैक्स रिजीम के जितने भी डिडक्शन के शेड्यूल है वो भी आपको यहाँ दिखने लग जाएंगे यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम से आप अपनी रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना प्रीफिल डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे शेड्यूल्स आपके आ जाएंगे यहाँ पे। सैलरी की इनकम जो भी हो वो ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी। जो भी आपका प्रीफिल डेटा हो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। पर अगर ऑटोमेटिक नहीं आ रही है तो आपको अपनी इनकम को एआईएस और 26CS से जरूर चेक कर लेना। उसको मैन्युअली यहाँ पे पंच करना पड़ेगा जो भी आपकी इनकम है। अगर आपकी एक से ज्यादा एम्प्लॉय है तो उसकी डिटेल भी आपको 1 बाय 1 डालनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको सारे अलाउंसेस मींस आपका जो टोटल सैलरी फॉर एग्जांपल फॉर्म 6 में 12 लाख की दिखा रहा है तो उसका बाइफिकेशन आपको यहाँ पे आईटीआर 2 में डालना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। लाइक आपके बेसिक डीए, एचआरए जो भी आपके अलाउंसेस है वो सभी आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपको यहाँ पे डिडक्शन अलाउ की जाएगी यहाँ। उसके अलावा अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम है, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। तो उन सभी हाउस प्रॉपर्टी का नेम ऑफ द ऑनर, उनका पैन नंबर, उनका आधार नंबर, ये सभी चीज आपको डालनी पड़ेगी। कितनी परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप है वो सभी चीज डालनी पड़ेगी। और सर कितना आप इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो वो बैंक का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। कितना आपका कौन सा लोन अकाउंट नंबर है, कितना आपका लोन सैंक्शन हुआ था, क्या आज की डेट में आउटस्टैंडिंग है, तो वो सारी डिटेल, कितना आप इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं। मींस आप एक से ज्यादा आपने लोन लेके उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपकी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। जो भी आपको डिडक्शन 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो आपको यहाँ पे अलाउ कर दी जाएगी अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी दिखाते हो तो गाइस यहाँ पे। इस तरह आप कैपिटल गेन की इनकम, लाइक आपकी कोई शेयर मार्केट से इनकम है या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो उस केस में जो भी कैपिटल गेन की इनकम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपका कैपिटल गेन जो आपने सेल किया है 23 जुलाई 2024 से पहले किया तो आपको यहाँ पे अलग से दिखाना पड़ेगा। अगर हम 23 जुलाई के बाद आपने सेल किया तो उसको यहाँ पे इस वाले पोर्शन में दिखाना पड़ेगा। क्योंकि 23 जुलाई के बाद जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसकी एग्जेम्पशन 1.25 लाख कर दी गई जो कि पहले 1 लाख रुपए थी। तो अगर 23 जुलाई से पहले का आपने सेल किया है तो उसके समय आपको 1 लाख की एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर 23 जुलाई के बाद आपने सेल किया तो उसके आपको 1.25 लाख तक की एग्जेम्पशन मिलेगी। तो उसी हिसाब से आपको कैपिटल गेन का जो शेड्यूल उसको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कि कितना आपने पहले ही बेचा, कितना आपने बाद में बेचा गाइस यहाँ पे। तो शेड्यूल बहुत ही ध्यान से भरना है। अगर आप गलत भरोगे तो आपको यहाँ डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आ जाएगा यहाँ पे। इसलिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसका यहाँ पे अलग से यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। कितनी यूनिट आपने सेल की है, कब आपने सेल की है, उसका सब चीज आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसकी यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलने वाली है गाइस यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के शेड्यूल्स के लिए। इस तरह अगर आपकी कोई क्रिप्टो से इनकम है तो किस दिन आपने एक्वायर किया तो वो डेट डालनी पड़ेगी। मींस वन लाइन बाय लाइन आपको डालना पड़ेगा। मल्टीपल ट्रांजेक्शन है तो आपको यहाँ पे मल्टीपल लाइन आइटम ऐड करके यहाँ पे डालना पड़ेगा कि किस दिन आपने एक्वायर किया, किस दिन आपने ट्रांसफर किया। उसके बाद कैपिटल गेन शेड्यूल यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, मींस कितने में आपने खरीदा, कितने में आपने बेचा, आपका नेट इनकम यहाँ पे आ जाएगी गाइस। यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे आपका लॉसेस को सेट ऑफ नहीं किया जाता है, केवल आपका जो गेन है उसको आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना
करना है गाइस। अगर आपकी इनकम में कोई भी मिसमैच हुआ तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहाँ डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इशू कर देगा। इस तरह आपके अदर सोर्सेज कोई भी इनकम है तो अदर सोर्सेज की इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी प्रीफिल डेटा जैसे आप इंपोर्ट करोगे। अगर नहीं आ रही है तो आपको एआई से मैच करना है, उसके बाद ही अपनी रिटर्न को सबमिट करना है। सेविंग बैंक से कोई भी इंटरेस्ट है, डिपॉजिट है या आपको इनकम टैक्स कोई भी रिफंड आपका मिला तो उस पर इंटरेस्ट मिला था तो वो सभी चीज आपको यहाँ पे 1/1 डालनी है। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल वो यहाँ पे आपको डालनी है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा कोई प्रीवियस अगर लॉस था उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, उसके लिए अलग से आपके यहाँ पे इनकम दी गई है। कोई स्पेशल इनकम थी जिसपे स्पेशल टैक्स रेट था, मींस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, उन सभी की समरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी जैसे आप इन शेड्यूल्स को फिल करोगे। अगर नहीं आ रही तो उसका आपको बाइफिकेशन करना पड़ेगा तभी आप इस रिटर्न को सबमिट कर पाओ। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 बहुत ही लेंथी रिटर्न होती है गाइस, इसमें बहुत ही डिटेल में फिल करना पड़ता है। अगर आप एक भी गलती कर दो आपकी रिटर्न यहाँ पे सबमिट ही नहीं होगी गाइस यहाँ पे। तो इसके अलावा आपकी कोई भी अदर इनकम है तो आपको इन सभी शेड्यूल्स को 1 बाय 1 लास्ट वाले शेड्यूल में आपकी जो भी टैक्स बन रही है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से अगर आपको कोई रिफंड बन रहा है तो रिफंड आपका आएगा। इस तरह आपको कोई भी आपने चालान पे किया था उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। नहीं आ रही है तो उसको आपको 26 ईयर से मैच करना है, उसके बाद उसको यहाँ पे मैनुअली ऐड करना है गाइस यहाँ पे। तो ये सभी शेड्यूल्स को आपको 1 बाय 1 फिल करना है, उसके बाद हर एक शेड्यूल्स को आपको वैलिडेट करना है, उसके बाद उसकी जेसन फाइल क्रिएट करनी है और उसको अपलोड करना है गाइस यहाँ पे। सो अभी हमने डिस्कस किया कैसे आप न्यू टैक्स रेजिम से अपनी रिटर्न को फाइल करते हो। ये सभी शेड्यूल्स आपको फिल करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीफिल डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं प्रीफिल डेटा बता दूं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम जाना तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करें। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आपको पूछा जाएगा आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो उसको ओके पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखिए कितने शेड्यूल्स आपके ओपन है, उन सभी शेड्यूल को आपको फिल करना पड़ेगा। चाहे आप डिडक्शन लेना चाहते हो, चाहे अदर देन डिडक्शन कुछ भी क्लेम करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे उन सभी के शेड्यूल यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। देखिए पहले आपका एटीसी का शेड्यूल नहीं दिख रहा था, यहाँ पे एटीसी का आपका शेड्यूल आ गया। तो एटीसी का जो भी शेड्यूल आप फिल करोगे उसमें आपका अमाउंट डालोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1.5 लाख की एग्जीबिशन थी, आप यहाँ 1.5 लाख रुपए डालोगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे उसका पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट नंबर नहीं डालोगे तो उसके साथ इसकी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। इस तरह आपकी एटीडी जो कोई डोनेशन दिया तो उसकी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। इस तरह एटीडी कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया तो उस केस में भी आपको पॉलिसी नंबर यहाँ पे मैंडेटरी डालना पड़ेगा। मींस किस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया, पॉलिसी नंबर, कितना आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो गाइस यहाँ पे, तो उसकी हर एक की डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर आप 50,000 की डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 50,000 की आपने प्रीमियम पे किया तभी आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपने कोई लोन आपने लिया है, चाहे एजुकेशन लोन हो या अदर हाउस प्रॉपर्टी कोई लोन हो, तो उसकी भी जो भी शेड्यूल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ से डिडक्शन अलाउ की जाएगी। तो चैप्टर 6 की जो डिडक्शन उसकी समरी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी जब भी आप फिल करोगे शेड्यूल को। जैसे आप इन शेड्यूल्स में कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे यहाँ पे उसकी समरी आ जाएगी। जैसे मैंने 1555 वहां पे डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो गाइस ये ऑटोमेटिकली मैक्रो बेस्ड एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है, जिसमें जहां भी आप कोई भी डिटेल डालोगे उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगी यहाँ पे। पर आपको जो डिटेल डालनी है उसको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। इसी तरह आप 80U और 80D की जो डिडक्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको 10IA फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी एक्नॉलेज नंबर यहाँ पे मैंडेटरी डालना पड़ेगा तभी आप उसकी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो गाइस यहाँ पे। तो इसके आप 80GGC की कोई डिडक्शन लेना चाहते हो तो मीन जो भी आपको डिडक्शन लेने उसके यहाँ पे शेड्यूल फिल करने पड़ेंगे, उसके बाद उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे अलाउ की जाएगा यहाँ पे। तो ये था हमने बात की कि कैसे आप आईटीआर 2 ऑफलाइन फाइल कर सकते हो गाइस यहाँ पे। अगर हम अपनी स्क्रीन पे जाते हैं गाइस, ये हमारी स्क्रीन है, हम इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करते हैं गाइस यहाँ पे। सो गाइज आपको ऑफलाइन अगर रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए आपको प्रीफिल डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको ई फाइलिंग वाले ऑप्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे कि देखिए डाउनलोड योर प्रीफिल डेटा को आप यहाँ क्लिक करना है। तो उसके बाद जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल थी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका आधार नंबर, ये सब चीज ऑटोमेटिक वहां पे चली जाएगी यहाँ पे। तो इसको सिंपल से आपको अपने एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में जाकर उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है अपनी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी में गाइस यहाँ पे। उसके अलावा अपना एआईएस जरूर डाउनलोड करें। जो भी आपकी एआईएस में इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हमें सिंपल से क्लिक करना है, प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। आपका एआईएस की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे डालनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दिखाओगे तो उस केस में आपकी रिटर्न जो है डिफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह आपको अपना यहाँ 26CS यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। व्यू 26CS पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके मैंने ऐसी शॉर्ट वीडियो बना रखी है कैसे 26CS डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको सिंपल से आप जाकर देख लेना गाइज यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आपने जैसे आप अपनी एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी के बेसिस पे अपने रिटर्न को यहाँ फाइल कर लोगे, आपकी जेसन फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे आप सभी शेड्यूल को वैलिडेट कर दोगे तो उसके बाद आपको जेसन फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। जेसन फाइल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है गाइज यहाँ पे। तो उसके बाद आपको असेसमेंट सेलेक्ट करना है, ऑफलाइन यूटिलिटी पे आप क्लिक करेंगे। ऑफलाइन यूटिलिटी पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पूछा जाएगा ओरिजिनल रिटर्न फाइल करें या कौन सी रिवाइज रिटर्न फाइल। तो हम ओरिजिनल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पूछेगा आप पॉलिटिकल पार्टी की कुछ है क्या, तो उसके साथ आप सिंपल सा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। आईटीआर 2 फाइल कर रहे हो तो आईटीआर 2 फाइल करने के लिए आपको सिंपल सा उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे जेसन फाइल यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे जेसन फाइल जो आपने क्रिएट की थी उसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप
आपके आधार ओटीपी आएगा, आधार ओटीपी के बेसिस पे अपनी रिटर्न को यहाँ सबमिट कर सकते हैं गाइस। यहाँ अगर आपको यहाँ पे ज्यादा अर्जेंसी नहीं ITA 2 फाइल करने की, तो मेरा यही सजेशन है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, आपके ऑनलाइन यूटिलिटी विद इन 1 वीक यहाँ पे इनेबल हो जाएगी, उसके बाद अपनी रिटर्न को यहाँ पे फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। सो गाइस आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, ताकि मैक्सिमम टैक्सपेयर से अवेयर हो सके कैसे अपनी ITA 2 और ITA 3 यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं और अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। गाइस अगर आपको अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।